श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज मालेगांव नासिक में चल रहे श्री पुण्य शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए आज की कथा और आज गुरुजी द्वारा दिए गए संपूर्ण जानकारी और उपाय का वर्णन करेंगे। पहले हम कथा बताएंगे, फिर आज की जानकारी और वीडियो के लास्ट में उपाय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने श्री कृष्ण, पांडवों और कृत्यवर्मा के पुण्य की कथा सुनाई। गुरुजी ने बताया कि भगवान कृष्ण ने जो पुण्य कमाया था और भगवान कृष्ण ने जो पुण्य को लगाया था उसकी भी एक कथा है जो वेद व्यास जी ने लिखी है। गुरुजी ने बताया कि महाभारत में बहुत से अलग अलग पर्व लिखे हुए, उनमें से एक पर्व उद्योग पर्व में वर्णन आता है कृत्यवर्मा का। गुरुजी ने कथा में आगे बताया कि कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें कौरव एक एक कर मर गए। कौरवों की ओर से युद्ध कृत्यवर्मा लड़ रहे थे। अंत में कौरवों की ओर से कृत्यवर्मा, धृतराष्ट्र, गांधारी और कृपाचार्य जीवित थे और पांडवों में सभी जीवित थे। दुर्योधन और उसके 99 भाई के मरने के बाद भी युद्ध खत्म नहीं हुआ था, युद्ध चल रहा था। अंत में श्री कृष्ण ने शंखनाद करके कहा कि अब हमें युद्ध समाप्त कर देना चाहिए। कौरव मर चुके हैं, पांडव जीवित है, पांडवों को विजय दे देना चाहिए। इतनी देर में कृत्यवर्मा ने कहा, पांडवों को विजय कहाँ से दे दे, अभी हम जिंदा है। धृतराष्ट्र, माता गांधारी, कृपाचार्य जिंदा है, जीवित है, अभी हम जीवित है, हम पांडवों को विजय नहीं दे सकते, अभी तो लड़ना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से जितने लोग जीवित थे, कृपाचार्य, कृत्यवर्मा, गांधारी, धृतराष्ट्र और पांडवों की ओर से जितने लोग जीवित थे उन्हें आपस में बैठाया और निर्णय लिया कि कल अंतिम युद्ध होगा। 3 बाण पांडवों की ओर से चलाए जाएंगे और 3 बाण कौरवों की ओर से चलाए जाएंगे। इसके बाद जिसकी जीत हो गई वो हो गई, जो मर गए वो मर गए, और अगर कोई नहीं मरे तो यह मान लिया जाएगा कि युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। उसके बाद धृतराष्ट्र और माता गांधारी जिसे चाहे सिंहासन पर बैठा सकते हैं। आगे गुरुजी ने बताया कि सुबह के समय भगवान कृष्ण अपने रथ पर बैठ गए। अर्जुन ने रथ साध लिया, सामने कौरवों की सेना थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि आज अंतिम युद्ध है, जीतना तो है ही। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पहला बाण निकाल ले। अर्जुन ने सबसे पहला बाण अग्नि बाण निकाला। श्री कृष्ण ने अर्जुन से उस बाण को लिया और अपने मस्तक पर हृदय से लगाया और कहा, मैंने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था, ब्रज की रक्षा की थी, ब्रजवासियों की रक्षा करने में जो मैंने पुण्य कमाया है, गोवर्धन पर्वत उठाने पे जो मुझे पुण्य मिला था, वो सारा का सारा पुण्य इस बाण में चला जाए और कौरव का नाश कर दें। भगवान कृष्ण ने अपने गोवर्धन पर्वत के सारे पुण्य को उस बाण में डाल दिया। वो अग्नि बाण और भयंकर हो गया। भगवान कृष्ण अर्जुन को उस बाण को छोड़ने बोलते हैं और अर्जुन उस बाण को छोड़ देते हैं। सामने कौरवों की सेना से कृत्यवर्मा ने अपना बाण लिया। अपने बाण को अपने मस्तक से लगाकर, हृदय से लगाकर भगवान से कहा, मैंने अगर एक पत्नी व्रत का पालन किया हो, किसी पराई स्त्री को ना देखा हो, तो उसका जो पुण्य है वो इस बाण में आ जाए। और ऐसा कहकर उन्होंने वो बाण छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण का बाण पीछे रह गया और कृत्यवर्मा का बाण आगे आ गया। ब्रजवासियों की रक्षा करने से, ब्रज की रक्षा करने से, गोवर्धन पर्वत को उठाने से जो पुण्य मिला था, उससे बड़ा पुण्य था किसी नारी को गलत दृष्टि से ना देखना। अर्जुन की बाण पीछे और कृत्यवर्मा की बाण आगे देखकर भगवान कृष्ण सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन सा पुण्य कृत्यवर्मा ने किया है जो मेरा पुण्य कम पड़ गया। उन्होंने रथ के ऊपर बैठे हनुमान जी को बुलाया और उन्हें बुलाकर पूछा तो हनुमान जी ने बताया कि कृत्यवर्मा ने कभी भी किसी पराई नारी को गलत दृष्टि से नहीं देखा, उसका यह पुण्य सबसे प्रबल है। पराई स्त्री को गलत दृष्टि से न देखना ही सबसे बड़ा पुण्य है। 2 बाण बचे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, दूसरा बाण उठाओ अर्जुन। अर्जुन ने दोबारा अग्नि बाण उठाया।
श्री कृष्ण ने फिर उस बाण को लिए और अपने मस्तक में लगाकर कहा, मैंने गज की रक्षा की थी, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, 10,000 ब्राह्मणों का आधा चावल का दाना खाकर पेट भरा था और ना जाने कितने जीवों का कल्याण किया था। उन सब का पुण्य जो मैंने मेरे खाते में है वो इस बाण में आ जाए। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये पुण्य का युद्ध था। वो अग्नि का अस्त्र और भयंकर और प्रबल हो गया। सामने कृत्यवर्मा ने भी दूसरा बाण उठाया और उसे अपने मस्तक से हृदय से लगाकर कहा, मैंने अपने परिवार का पालन, अपने बच्चों का पालन अगर नीति से करा है, मैंने अपने परिवार का पालन किसी छल प्रपंच कपट के करा है, तो मेरा पुण्य इस बाण में आ जाए। और कृत्यवर्मा ने वो बाण छोड़ दिया। नीति से कमाई हुई धन, ईमानदारी से कमाया हुआ धन, सत्कर्मों से कमाई हुई दौलत भगवान श्री कृष्ण के पुण्य के आगे प्रबल हो गया और भगवान श्री कृष्ण का बाण फिर से पीछे रह गया। गुरुजी ने कहा कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन का सारा पुण्य लगा दिया, उसके बाद भी कृत्यवर्मा के पुण्य उसके नीति सत्कर्म से किए गए कार्य से हार गए। इस युद्ध में पांडवों की तरफ से केवल अर्जुन युद्ध कर रहे थे और दूसरी ओर कौरवों की ओर से कृत्यवर्मा। अर्जुन को 3 बाण छोड़ने थे और कृत्यवर्मा को 3 बाण। ये अंतिम बाण था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये अंतिम बाण है, इसमें जीत अवश्य चाहिए, इस बार तुम अपने पुण्य लगाओ। अर्जुन ने कहा, भगवान मैं पहले ही अपने 2 बाणों में अपने सारे पुण्य लगा चुका हूँ। अर्जुन के बाण में उसके चारों भाई श्री कृष्ण और स्वयं का पुण्य था, लेकिन कृत्यवर्मा के पास कोई नहीं था, वो अकेला लड़ रहा था, फिर भी उसका पुण्य सबसे प्रबल था। भगवान कृष्ण कुछ देर के लिए रथ से नीचे उतर गए, फिर कक्ष में जाकर बैठ गए। एकांत में भगवान श्री कृष्ण बैठे और रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण ने याद किया। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उस युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से पूछा, मैंने अपने जिंदगी में और कितने पुण्य करे हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कृत्यवर्मा और श्री कृष्ण के इन 2 पुण्य के बाणों का वर्णन किया है। गुरुजी ने कहा कि कल की कथा में हम भगवान कृष्ण के पुण्य के 3रे बाण और कृत्यवर्मा के पुण्य के 3रे बाण को कल श्रवण करेंगे। कथा में आगे गुरुजी ने भीष्म पितामह के पुण्य और जटायु के पुण्य के बारे में बताया। गुरुजी ने बताया कि भीष्म पितामह की भी एक इच्छा थी कि वो चाहते थे कि मेरे प्राण भगवान की गोद में निकले। भीष्म पितामह इतने बड़े प्रतिज्ञावान थे जिन्होंने कभी शादी न करने का संकल्प लिया था, जीवन भर कुंवारे रहने का संकल्प लिया था। उन्होंने जीवन भर कभी भी किसी पराई स्त्री की ओर नज़र नहीं डाला, लेकिन फिर भी जब भीष्म पितामह की मृत्यु हुई तो वो बाणों की सैया पर हुई। भगवान भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे तो भगवान कृष्ण उनके पास आए और पूछा कि क्या हुआ। तो भीष्म पितामह ने कहा, मैंने सुना है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने एक पक्षी जटायु को अपनी गोद में रखा था और उनकी गोद में उस पक्षी जटायु की मृत्यु हुई थी। आप भगवान राम के अवतार कृष्ण हैं, मेरे सामने खड़े हैं, तो मेरी मृत्यु आपके गोद में क्यों नहीं हो रही है। तब से कृष्ण ने कहा कि उस पक्षी जटायु ने एक स्त्री को रोता हुआ देख लिया तो वो रावण से भिड़ गया था, लेकिन तुमने एक स्त्री का चीरहरण होते हुए देख रहे थे, फिर भी कुछ नहीं किया, इसलिए तुम इस बाणों की शैया पर मर रहे हो। और वह जटायु वो पक्षी राम की गोद पर मरा था। आज 3रे दिन की कथा में गुरुजी ने इतनी ही कथा सुनाई। अब बढ़ते हैं गुरुजी द्वारा बताई गई जानकारी की ओर। कथा शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि इस मालेगांव नासिक की धरा में जो भी भक्त शिव महापुराण की कथा का रसवादन करने आए हैं, भगवान भोलेनाथ देव अधिदेव महादेव उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। आगे गुरुजी ने कहा कि मानव का देह बड़ी मुश्किलों से प्राप्त होता है। कितने
कितनी विनती करने के, कितनी प्रार्थना करने के बाद हमें यह मानव का देह प्राप्त होता है। उसे यूं ही व्यर्थ में जाने देने से हमें दोबारा मानव का देह प्राप्त नहीं होता। परमात्मा ने भी एक बार ये मनुष्य का देह दिया है, अगर हमने सही जगह नहीं लगाया तो वो भी हमें बार बार मानव देह मनुष्य का जन्म देने वाले नहीं है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद का हेल्प करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भजन कीर्तन नाम जाप मंत्र जाप करना चाहिए। आगे गुरुजी ने कहा कि पाप और पुण्य में एक अंतर होता है। पाप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और पुण्य को कमाना पड़ता है। झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट ये सब अपने आप हो जाता है। पाप के पास जाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, आप स्वयं पाप करने के लिए वहां तक पहुंच जाते हैं। पर जब पुण्य करने की बारी आती है तो आपको 50 बार सोचना पड़ता है। क्या मैं उनको घर में बुलाकर भोजन करा दूं? क्या मैं उनको पानी पिला दूं? क्या मैं मंदिर जाऊं कि ना जाऊं? भजन करूं ना करूं? मंत्र जाप करूं या ना करूं? कीर्तन करूं या ना करूं? पुण्य करने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है, पर पाप करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता है। पाप अपने आप व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेता है और पुण्य करने की बात आती है तो व्यक्ति 100 बार सोचता है। साथ ही गुरुजी ने कहा कि एक नियम बना ले, मैं पाप करूं चाहे पुण्य करूं, मैं अपने महादेव के घर, अपने महादेव के मंदिर जरूर जाऊंगा। आगे गुरुजी ने कहा कि जैसे कोई बच्चा गटर में, कीचड़ में या कचरे में गिर जाता है तो लोग उसे कचरे से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसके कपड़े को चेंज नहीं करते, बदलते नहीं हैं, उसे अपने गले से नहीं लगाते। लेकिन जब वो बच्चा अपने घर जाता है तो उसके माँ बाप जब उसे देखते हैं तो वो उस बच्चे के कपड़े पे लगे कीचड़ को नहीं देखते, वो सिर्फ अपने बच्चे को देखते हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। उसी प्रकार गुरुजी ने कहा कि जैसे गटर में गिरे हुए बच्चे को माता पिता अपने गले से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, उसी तरह पाप करने में कोई व्यक्ति लिप्त हो गया हो, वो भी अगर शिव के द्वार जाता है, शिव का भजन करता है तो महादेव भोलेनाथ उसे गले से लगा लेते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि जब आप शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जब आप अपने घर का पानी शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं तो वो सिर्फ एक लोटा जल नहीं होता, उसका मतलब यह होता है कि आप अपने घर की बात किसी से नहीं कहना चाहते हैं, इसलिए आप महादेव के पास जाकर, अपने पिता के पास जाकर अपने घर की, अपने मन की बात बताते हैं। गुरुजी ने कहा कि जल चढ़ाने का मतलब अपने घर की बात, अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव को कहना। गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार आप अपने मन की बात अपने बड़े को, अपने बुजुर्ग को, अपने पिता को, अपने माता को बताते हैं तो आपके गुरु, आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग किसी न किसी निर्णय तक अवश्य पहुंचते हैं और उसका कोई ना कोई निर्णय अवश्य निकालते हैं। उसी प्रकार जब आप महादेव के पास जाकर अपनी समस्या, अपनी मन की बात कहते हैं तो महादेव भी उसका निर्णय अवश्य निकालते हैं। गुरुजी ने कहा कि घर छोड़ देने से, गोदावरी के तट पर, नर्मदा के तट पर जाकर बैठ जाने से, संत महात्मा बन जाने से हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि अपने परिवार में रहकर, अपने घर में रहकर अगर कोई अतिथि आ जाए या दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए या प्यासा आ जाए या किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं। अगर हम घर में भी रहकर परामर्श का कार्य कर रहे हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि जब आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कोई बीमारी हो तो समझ लेना कि आपका पाप कट रहा है, और जब आपके जीवन में सुख आए, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, आप अपने लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी रूम में रह रहे हैं, तो समझ लेना
कि आपका पुण्य खर्च हो रहा है, तो आपको अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए जुट जाना चाहिए। आप अपने पुण्य को कैसे बढ़ा सकते हैं? गुरुजी ने बताया कि किसी गरीब को शिक्षा दिलाकर, किसी भूखे को खाना खिलाकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर कर, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करके, उसे अगर औषधि की ज़रूरत है तो उसे औषधि दिलाकर आप अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं, ताकि जीवन भर आपको ऐसे ही सुख की प्राप्ति होती रहे। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं, परमात्मा ने आपको इस दुनिया में भेजा है, तो यहाँ से जाने से पहले एक पुण्य का काम अवश्य करना चाहिए। एक पुण्य का काम ऐसा है जिसे करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, और वो पुण्य का काम है एक बेलपत्री का पेड़ लगाना। इसके बराबर दुनिया का कोई भी पुण्य का काम नहीं है। गुरुजी ने कहा कि एक बेलपत्री का पेड़, एक वृक्ष लगाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। गुरुजी ने कहा कि ऐसा पेड़ नहीं लगाना चाहिए कि आज लगा दिया और फिर उसे मुड़ के देखा भी नहीं, कोई बकरी आकर उसे खा जाए। ऐसा वृक्ष लगाने से, पेड़ लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। जब आप उस पेड़ को रोज पानी डालकर, अपने उसकी देखरेख कर कर उसे बड़ा करते हैं, उस पेड़ से लोगों को लाभ होता है, उसकी छत्र छाया से लोगों को लाभ होता है, तो ऐसे पेड़ लगाने का आपको पुण्य मिलता है। आगे कथा में गुरुजी ने कहा, आज जब बेटा बेटी बिगड़ रहे हैं तो गुरुजी ने उसका एक ही कारण बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी भी आज के बच्चों के जैसे ही थे, पर उनकी माता जीजाबाई थी। गुरुजी ने कहा कि आज की माताओं में कुछ न कुछ प्रभाव प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आज के बच्चे शिवाजी जैसे नहीं बन पा रहे हैं। गुरुजी ने माताओं से कहा कि जिस दिन आप जीजाबाई बन जाएंगे तो आपके बच्चे भी वीर बनेंगे, शिवाजी जैसे बनेंगे। गुरुजी ने आगे कहा कि जब ये चित्त में, मन में, परमात्मा में लग जाता है तो कहीं भटकना नहीं पड़ता। देव अधिदेव महादेव आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। पुण्य शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप किसी का दिल दुखाए बिना ईमानदारी से, नीति से, सत्कर्म से धन कमाते हैं, अपने परिवार का पालन करते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं होता। इसके बाद अंत में गुरुजी ने बताया कि इसके बाद की कथा, शिव महापुराण कथा, छत्तीसगढ़ के कोकनी गांव बलौदा बाजार में होगी, जिसका नाम श्री आशुतोष शिव महापुराण की कथा होगी। भगवान शिव का एक नाम आशुतोष भी है। उस कथा में भगवान शिव के आशुतोष स्वरूप के बारे में गुरुजी बताएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने बस इतनी ही बातें बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हर हर महादेव।